हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। आपसे आलेखीय विधि पूछी जाएगी और आपको कुछ व्यवरोध या आप असमीकाएँ या फिर अवरोध भी कह सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग z का मान पूछा जाएगा और z का मान न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पर दोनों पूछ लिया गया है। कभी कभी पेपर में एक ही पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजंस ये है इम्पॉर्टेंट होने का कि इसके अंदर 3 हमें अवरोध दे रखे हैं या उन्हें व्यवरोध भी कह सकते हैं या असमीकाएँ दे रखी हैं। ठीक है, बहुत कम ही पूछा जाता है 3 वाला, लेकिन 3 वाला हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बहुत आसान है वैसे इसका करने का तरीका, और पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाना है तो इस मेथड को तैयार करके आप रख ही लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले जो हमें ये व्यवरोध दे रखे हैं ना भैया, इनको लिख देंगे हम समीकरणों के फॉर्म में। तो लिख देंगे दिए गए व्यवरोधों को समीकरण में बदलने पर, ये समीकरण में लिखने पर, समीकरण में बदलने पर। ठीक है यहाँ तक। अब समीकरण में बदल दीजिए। पहले है आपके पास x + 3y = 60, समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरी x + y = 10, ये आपके पास 2 हो गई हैं। तीसरी है x = y, 3 हो गई है। ठीक है, तो अब हमें समीकरणों बनाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि हम ग्राफ इनका आसानी से बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ही इन समीकरणों में इनको लिखना पड़ता है, इनको समीकरणों में लिखना पड़ता है। तो समीकरण 1 के लिए अगर हम काम करें तो हम लोग को जो है ना सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि भैया रेखा हमें फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाएं और रेखा हमारी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, नो डाउट। ठीक है, एक पॉइंट ए ले लेंगे, एक पॉइंट बी ले लेंगे, एक में x एक में y। एक बार मैं जो करता हूँ उसमें y का मान को 0 कर लेता हूँ, एक बार मैं x का मान को 0 कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर a को फाइंड करने के लिए y का मान को 0 करा, तो यहाँ तो y का मान 0 हो जाएगा। जैसे y का मान 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। y का मान 0 मतलब x बराबर 60 आ जाएगा। अब जब मैंने x का मान 0 लिया तो x का मान 0 लेने पर हो जाएगा भाई 0 + 3y = 60 डिग्री। सो 60, तो 60 इधर आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 × हो जाएगा 20, यानी कि y का मान निकल कर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से यहाँ पर समीकरण 1 के लिए 2 पॉइंट तो फाइंड कर लिए ना, ऐसे ही समीकरण 2 के लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए भी 2 पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेंगे अपने, एक सी पॉइंट एक डी पॉइंट। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर x और यहाँ ले लेते हैं y। जब मैंने y का मान 0 लिया ना तो x बराबर हो जाएगा 10, जब मैंने x का मान 0 लिया तो y बराबर 10। 2 पॉइंट इसके लिए भी क्लियर हो गए। अब समीकरण तीसरे के लिए चाहो तो इसके लिए भी टेबल बना लो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये कांस्टेंट वाली कंडीशन है। जैसे x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 0, अगर x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये रेखा तो बड़ी ही आसान है, इसे ड्रॉ करना तो इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो बनाना तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें बनाने में नहीं होगी। चलिए, अब जब हम इतना काम कर लेते हैं ना तो हम लोगों को क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब होता क्या है पता है कि ये जो पॉइंट हमने निकाले ना, ये जो पॉइंट हमने निकाले, इन पॉइंटों को यहाँ पर शो करना है। तो हम लोगों को देखना है कि x का मान जो है ना, एक बार 60 आया है, एक बार 10 आया है, तो गैप कितना रखना चाहिए। 5 के गैप से भी हो जाएगा, 10 के गैप से भी हो जाएगा। तो मैं 10 का गैप ले लेता हूँ। चलिए, एक 10 हो जाएगा, एक 20, एक 30 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बस काफ़ी है क्योंकि यहाँ पर x का मान मैक्सिमम कितना है, 60 तक है। y में अगर हम बात करते हैं तो y में एक 20 है, एक 10 है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी 10 का ही गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 30 बहुत हो गए, 40 इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। तो पहले वाला जो पॉइंट ए है
उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर x का मान तो 60 है, y का मान 0 है, तो a पॉइंट कहाँ मिलेगा, a पॉइंट मिलेगा x का मान 60 y का मान 0, यहाँ मिल जाएगा। इसको कहीं भी आप a शो कर सकते हैं, ऊपर कर दीजिए चाहे नीचे कर दीजिए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं x का मान तो 0 होना चाहिए, y का मान 20, तो वो मिलेगा आपको यहाँ, इसका नाम है आपका b पॉइंट। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास अभी स्केल नहीं है इसलिए लाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आप स्केल से मिलाइएगा, आपकी सही मिल जाएगी। तो चलिए मेरी भी ठीक हो गई है। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, मैं यहाँ शो भी कर दूंगा, मेरी फर्स्ट लाइन है ये। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला जो है ना उसमें देखो थोड़ा सा, तो x का मान कितना है, 10 है, वो यहाँ मिल जाएगा। और दूसरा है y का मान भी 10, वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमें अभी। तो इस तरीके से एक लाइन हमारी यहाँ ड्रॉ हो जाएगी जो दोनों पॉइंट्स को मिला रही होगी, ठीक है। इस समीकरण को आप बोल दीजिए, जो लाइन ड्रॉ करी इसको बोल दीजिए 2, सेकेंड लाइन है। अब ना जो है ना पहले इन दो को हम जज कर लेते हैं कितना हमारा आंसर्स बनने वाला है, कौन सा भाग लिया जाएगा कौन सा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहली असमीकरण थी हमारी ये वाली, तो ये असमीकरण जो है ना वो है x + 3y ≤ 60। तो हमें ये देखना होता है क्या ये असमीकरण हमारी ज़ीरो की तरफ यानी मूल बिंदु की तरफ काम करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए क्या करना होता है, हमें x का मान y का मान 0 0 रखना होता है। x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, <= 60। फाइनल आंसर बन गया 0 <= 60। अब आपको चेक ही करना है क्या ये रिज़ल्ट सही है। 0 का मान छोटा होता है 60 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये जो है मूल बिंदु की तरफ काम करेगा। तो इस वाले पहले वाले के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मतलब ये क्षेत्र लेंगे इसका, तो पहले वाले के नीचे मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु ये है ना, तो इसकी तरफ हमारा क्या ड्रॉ हो जाएगा। हम बस सिर्फ फील करने के लिए हल्का हल्का पॉइंट लगा लेते हैं, हमें याद रहना चाहिए कि हाँ इसमें कौन सा वाला भाग लिया जा रहा है। एक के लिए समझ में हमारे आ चुका है। अब दूसरे की हम लोग बात करते हैं। दूसरी वाली असमीकरण हमारे पास रही ये वाली, तो ये है x + y > 10। क्या ये भी मूल बिंदु की तरफ काम करेगी। उसके लिए x का मान 0, y का मान 0 रख देंगे, <= 10 हो जाएगा। 0 > 10, सॉरी यहाँ 0 आएगा ना, 0 <= 10। तो कहने का मतलब ये है ये वाली असमीकरण तो गलत हो रही है, क्योंकि भाई x का मान 0, y का मान 0 और > 10 हो रहा है ना, तो 0 जो है बड़ा आ रहा है 10 से, और जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली असमीकरण मूल बिंदु की तरफ काम नहीं करेगी। बात समझ में आ गई है। अब मूल बिंदु की तरफ काम नहीं करेगी तो ये रेखा नीचे की तरफ ना आकर ये रेखा इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आएगी। मूल बिंदु तो यहाँ पर है, नीचे की तरफ नहीं आएगी, बल्कि ये जो है ऊपर की तरफ काम करेगी, है ना। तो अपने याददाश्त के लिए, अपनी समझ के लिए इसको ऊपर की तरफ हम हल्के ड्रॉ कर देते हैं, पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे, बाद में उसको रब भी कर देंगे अगर जो क्षेत्र नहीं लिया जाएगा। ये तो दो बातें हो गई क्लियर भाई। अब तीसरी वाली जो असमीकरण है ना उस पर हमें काम करना है। अब तीसरी वाली असमीकरण क्या है, तीसरी असमीकरण थी हमारी वाली, इसमें साफ साफ क्या रखा है उसने भैया कि x <= y, यानी कि वो वाला भाग लेना है जिसमें y का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो पहले सबसे पहले तो हम इस वाली अपनी समीकरण को हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से यह जज करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको तो पता है कि आपकी जो समीकरण है x = y, x का मान 0 तो y का मान भी 0, इस पॉइंट से गुजरेगी और सामने निकली चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको भी कट करेगी, इसको भी कट करेगी। अब इन में से किसी भी एक पॉइंट को निकाल लो, क्योंकि ये रेखा जब ऐसे गुजरेगी, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, तो किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, किसी एक को जो आपको अच्छा लगे। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, दूसरी और तीसरी से हम लोग बात करेंगे। तो दूसरे समीकरण में देखो ये x = y है, यहाँ पुट कर देंगे, दोनों बराबर ही तो है ना। तो मैंने x पुट कर दिया, x = 10, तो 2x = 10 और x बराबर हो जाएगा 5। अब जब x का मान 5 है तो y का मान भी तो 5 होगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, ये x और y दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब जो पॉइंट निकल कर आया
उस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए मैंने पी पॉइंट रख दिया, तो पी पॉइंट जो निकल कर आया है वो एक्स का मान एक्स का मान और वाई का मान दोनों का मान 5 निकल कर आया है। और ये कट किया है आपने दूसरे समीकरण को, दूसरी समीकरण आपकी ये रही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 होगा, यहाँ बस में मारी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 ज़रूर होगा। इसको आप जो है मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपने ड्रॉ कर दी, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, यही बस समझना है इस वाले ने कौन सा वाला भाग लिया जाएगा। साफ साफ क्लियर हो चुका था कि x लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि वो भाग लो जिसमें y बड़ा हो। अब इस वाली लाइन के लिए इधर की तरफ हम चलते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि x के मान बड़े बड़े प्राप्त हो जाएंगे, x के मान बड़े बड़े प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस वाली रेखा के लिए इधर चलते हैं तो हमें y के मान बड़े बड़े प्राप्त हो जाएंगे। और हमें जो दे रखा है वो यही तो दे रखा है कि y का मान बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली आसमीका के लिए जो हमें वैल्यू ली जाएगी वो इधर की ली जाएगी। अब तीनों जो हमारे पास व्यवरोध थे उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कौन सा बना, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये भाग तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में ये भाग कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग हमारा क्या बन जाएगा, एक सुसंगत क्षेत्र बन जाएगा जो हमें चाहिए था। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात सुनिए ज़रा, इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट था ये आपने पी बोल दिया है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट भी आपका था डी पॉइंट। तो इस तरीके से सारे पॉइंट तो क्लियर, लेकिन ये वाला पॉइंट तो क्लियर नहीं है, तो हमें ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड होगा, ये तो रेखा हमारी कौन सी जा रही है, ये रेखा तीसरी है, और ये जो यहाँ पर कट कर रही है ना ये रेखा पहली है, तो पहली और तीसरे कटान बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली तीसरी का भी निकालना पड़ेगा, पहली और तीसरी, ये रही पहली वाली और ये है तीसरी वाली, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। बस यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से x + 3x = 60, 4x = 60, 15 बार चला जाएगा, 4 × 4 4 × 5 = 20, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, हो गया 15। और जब x का मान 15 है तो आपने देखा है कि x बराबर है y, ये 15 हो जाएगा। तो बिंदु जो आपका निकल कर आया है उसका नाम आप लोग रख दीजिए q नाम रख देंगे, जहाँ x का मान भी 15 और y का मान भी 15 होगा। वो पॉइंट q जो पॉइंट्स है वो यहाँ होगा, ये q पॉइंट हो जाएगा। इसमें x का मान भी 15, y का मान भी 15 है, यहाँ x का मान 5, y का मान भी 5 है। तो इस तरीके से आपने एक फिजिबल सॉल्यूशन बना लिया। इसके जो कोने वाले पॉइंट्स हैं इन्हीं पर भी सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम मान प्राप्त हो सकता है, तो मैक्सिमम मिनिमम इन्हीं पॉइंट पर प्राप्त होगा। तो इन पॉइंट को लेकर एक टेबल और बनानी पड़ेगी, बस आखिरी टेबल है, और यही हमारा एक तरीके से सोल्यूशन यहाँ बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब इतना काम हो जाता है, हमें सब कुछ मिल गया, तो हम लोग ना जो पॉइंट है उनका नाम शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं, कोणीय पॉइंट भी कह सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप। तो कोणीय बिंदु हम लोगों ने यहाँ बोल दिया है, एक कोणीय शीर्ष भी कह सकते हैं, वर्टेक्स। z जो है आपका फंक्शन, वो z बराबर कितना दे रखा था वो देखना पड़ेगा एक बार हमें। z बराबर 3x और 9y, z बराबर था 3x और 9y। एक बार देखने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये कुछ खास नहीं है। कौन से पॉइंट इसके अंदर आ रहे थे, एक तो b पॉइंट आ रहा था और एक d पॉइंट भी आया था, एक p पॉइंट भी आ रहा था, एक q पॉइंट भी इसके अंदर वर्टेक्स में आ रहा था। अब इनके मान देख लेते हैं। जो b पॉइंट है उसका मान था 0,20, तो 0,20, और d पॉइंट कितना, d पॉइंट था यहाँ पर 0,10, और p का मान तो हमने निकाला था 5 था, और q का मान निकाला था 15 और 15। इन मान को यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 गुणा x का मान 0 प्लस के 9 गुणा x का मान 20, तो 18, 180 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 गुणा 0 प्लस के 9 × 10, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 प्लस 9 × 5, 9 × 5 45, 45 15 60 हो जाएगा। ये करेंगे 3 × 15 प्लस 9 × 15 बराबर 45, और ये हो जाएगा 15 निम्मा 135, तो हो जाएगा 8 इतना 180 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक टेबल फाइंड कर लिया। अब इसमें किसका मान मैक्सिमा किसका मान मिनिमा वो आप देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है। ये वैल्यू कैसी है, न्यूनतम वैल्यू है, न्यूनतम।
ये न्यूनतम मान है, यानी कि मिनिमम। मैक्सिमम मान हमारा 180 आया, वो दो जगह दिखाई दे रहा है। बस यही एक पॉइंट की बात है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको समझनी पड़ेगी। ये अधिकतम मान हो गया और ये वाला भी अधिकतम मान है, अधिकतम मान। ठीक है, अब मैं से आपको लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखना है, बस वो आप देख लीजिए एक बार। अतः z का न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ हमें, न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ, 60। किस पे प्राप्त हुआ है, बिंदु 5,5। तथा z का अधिकतम मान, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपका, बस अधिकतम मान अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 180। अब ये दो जगह प्राप्त हुआ है ना, दो जगह, कौन सी जगह प्राप्त हुआ है, एक तो हुआ आपको बी पॉइंट पर, एक फाइंड आउट किया है आपने क्यू पॉइंट पर। तो देखो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा बी पॉइंट। क्यू पॉइंट कहाँ, ये रहा। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो आप उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगी एक, क्या मिलेगी, रेखा खंड मिलेगा। और रेखा खंड के हर एक बिंदु पर मैक्सिमम होगा। यह समझ में आ गई। यानी कि आपको क्या लिखना है, z का अधिकतम मान 180 लिखना पड़ेगा। रेखा खंड, कौन सी रेखा खंड थी वो, बी और क्यू को मिलाने वाली ना, रेखा खंड बी क्यू के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।